अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। 2 से 3 अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है नाज़रीन कराम, और बड़ी ही अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। आपको पता है कि नून लीग दिन ब दिन कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, तकसीम वाज़े नज़र आ रही है और दीवार पे लिखा हुआ ये नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज़ शरीफ ग्रुप में इस वक्त जो गुमसान का रन पड़ा हुआ है, जो एक कशमकश है इक़्तिदार हासिल करने के लिए, अब वो मीडिया की ज़ीनत बन रहा है। किस तरह से बन रहा है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ग्रुप के हामियों ने कराची में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर कब्ज़ा जमा लिया है, इसकी क्या डिटेल है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद इलेक्शन जो 2023 में होने हैं उस हवाले से भी बड़ा ऐलान सामने आया है और बहुत से खदशात भी सामने आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। पहले नाज़रीन कराम बात कर लेते हैं कोयटा धमाके की। वहाँ पे आपको पता है कि आज धमाका हुआ है और 2 सिक्योरिटी एहलकार बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए हैं। उनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ। और इसके साथ साथ आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके आफ्टर शॉक्स या अभी से ही मामला जो ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पाकिस्तान उसमें शामिल होगा, लपेट में आएगा। और यही दहशतगर्दी पाकिस्तान में भी हो रही है और सर उठाने लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं और वो हर हमला जो दुश्मन मुल्क की जानब से किया जाएगा उसे नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतें रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो कोयटा ब्लास्ट हुआ, आपको पता है कि इसके पीछे रॉ है मुलव्वस और वो चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो और वो फिर पूरी दुनिया को बताया है कि देखिए जनाब, ये तो ख़ुद दहशतगर्दों को पालते रहे हैं और अब ये इनके मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान तो सेफ़ कंट्री है नहीं। लेकिन इसके ऊपर बिलावल का बयान बड़ा हैरत अंगेज़ था। उन्होंने इमरान खान पे ही इल्ज़ाम धर दिया कि आप तालिबान को खुश करें और तालिबान को खुश करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो आप देखें कि उसके समरात पाकिस्तान में आ रहे हैं। यानी कि वो सारा इल्ज़ाम इमरान खान पे और तालिबान पे लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन असल जो महरक़ात सामने आए हैं उसमें ये नज़र आया है कि इंडियन एजेंसी रॉ जो है वो इसमें मुलव्वस दिखाई दी है और वो इसमें शामिल है। अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है, जो शिकस्त के उनके सामने बादल नज़र आ रहे हैं और वो मंडला रहे हैं उनके सर के ऊपर। अब उनकी कोशिश यही है कि हुकूमत का 2023 तक तो कुछ भी नहीं कर सकते। पीडीएम जो है वो नाम की पीडीएम है, अपोजिशन वो भी बराए नाम है। अभी आपने देखा कि जो भी एहतजाजी रैली निकाली, जल्द से जुलूस हुए हुकूमत गिराने के लिए, वो सब नाकाम नज़र आए। ना सिर्फ नाकाम नज़र आए बल्कि इलेक्शंस में भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ना वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना सके, ना ही वो कश्मीर में हुकूमत बना सके। अब आप ये देखें कि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की 2 विकटें गिरी हैं और इसको लोग ये तशबीह दे रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा दिया है। हालांकि आपने देखा कि सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर जो बलोच हैं वो मुस्लिम लीग नून के ही लोग थे। वो उनके पास कोई पार्टी नहीं थी, वो मुस्लिम लीग नून से निकाले हुए थे। अब उन्हें किसी पार्टी की ज़रूरत थी और उन्हें पीटीआई ने कबूल नहीं किया। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अगर पीटीआई उन्हें कबूल करती तो वहाँ की मकामी जो क़यादत है वो एहतजाज करती कि इन लोगों को तो धुतकारा गया है, ये अब किसी भी तौर पर हमारे काम नहीं आ सकते। इसलिए पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे जाकर इन दोनों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और बड़े आराम से किया। यहाँ पे ये नहीं कहा कि ये लोटे हैं और ये आपने जनाब हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो इधर से बंदे इकट्ठे किए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे। ना ही किसी साफ़ी ने एहतजाज किया कि जनाब आपने तो लोटों को अपने जमात में ले लिया है, तो इस पर बात नहीं की गई। अब ये मुस्लिम लीग नून की 2 विकटें थीं। अब कुछ लोग ये बातें करने लगे कि शायद गवर्नमेंट तब्दीली आने वाली है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से ये काम ड्रामा शुरू करेगी, वहाँ से हुकूमत गिराएगी, फिर पंजाब में गिराएगी और फिर वफाक में। ये सिवाय जो सुहाने ख्वाब हैं ये हमारे मीडिया के दोस्त भी बताते हैं और ख़ुद पार्टियां भी बताती हैं ताकि लोग उनके साथ इंटरेक्ट में रहें, लोगों को ये लगे कि जनाब कोई बहुत बड़ी गेम होने वाली है। लेकिन अभी बहुत देर है, क्योंकि वहाँ पे बाप पार्टी का एक नामो निशान है, वहाँ पे वो मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है। इन दोनों मजबूत जमातों को पीपल्स पार्टी अगर हिलाना भी चाहे तो बहुत नामुमकिन है कि वो इनको हिला सके। अब इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून में एक और दरार सामने आई। वो ये सामने आई कि कराची में टिकटों की तकसीम हुई कैंटनमेंट बोर्ड की
और शहबाज शरीफ के ग्रुप को नज़रअंदाज किया गया। इसके बाद उनके ग्रुपों ने जाके कब्ज़ा जमा लिया और वहाँ पे कराची का जो दफ्तर था मुस्लिम लीग नून का, जिसे हेड क्वार्टर कहा जाता है, वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ जाकर नारेबाजी लगाई और शहबाज शरीफ के जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। अब आप देख लें कि किस तरह से लड़ाइयाँ मची हुई हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, लेकिन इसकी ज़्यादा कवरेज भी नहीं दिखाई जाएगी, बात भी नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है, वहाँ पे बड़ा मामला ख़राब था और फिर बड़ी मुश्किल से सूरत हाल को कंट्रोल किया गया है। इसके साथ साथ मुल्तान से एक सेनेटर हैं, उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि जनाब लाहौर में जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो टिकटों की तकसीम करते हैं, जिससे नुकसान होता है पार्टी को। यानी कि ये जो मुल्तान है ये जनूबी पंजाब का एरिया है। अब कहा यह जा रहा था कि जब इक़्तिदार ख़त्म होने के करीब होता है तो बलूचिस्तान, इस तरह से आज़ाद उम्मीदवार ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब से लोग तोड़कर ऐसी पार्टियों में शामिल किए जाते हैं जिसको आगे इक़्तिदार देना होता है या मकसूद होता है या लॉबिंग करनी होती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नून लीग से ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अब नून लीग का ये सेनेटर है और ये जनाब एक तकरीब में गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहते हैं कि जनाब आला ये पार्टी की जो टिकटों का तकसीम का मामला है ये लाहौर में फ़ैसले नहीं होना चाहिए, हम सभी राय लेनी चाहिए। यानी कि एक खुलकर शहबाज शरीफ ग्रुप सामने आ रहा है। सबसे बड़ी जो इस वक्त डेवलपमेंट है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो जो सामने आई है वो नाज़रीन कराम ये है, ये आपके लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि राना तनवीर जो शहबाज शरीफ ग्रुप का सबसे करीबी दोस्त समझा जाता है, करीबी हम नवाज समझा जाता है, उसने मीडिया के ऊपर आके शाहिद खाकान अब्बासी को शटअप कॉल दी और कहा कि शहबाज शरीफ के कहने पर, शहबाज शरीफ के अहकामात पर सिर्फ नवाज शरीफ ही बोल सकते हैं। पार्टी के अंदर किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो शहबाज शरीफ के फ़ैसलों की या उनके ऊपर जो उन्होंने बयानिया दिया है उसके ऊपर बात करें। और शाहिद खाकान अब्बासी का ये मतलब नहीं है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है तो वो अब जो मर्ज़ी दिल में आए बात करें। तो इसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी जब कमेंट्स लिया गया कि आपके बारे में राना तनवीर ने ये मीडिया में आके कहा है, तो शाहिद खाकान अब्बासी तो पहले बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात उन्होंने की है और आपने हमें क्लिप भी सुनवा दी है। तो उन्होंने कहा कि ये हम आपस में मिल बैठ के डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिर आए बाएँ शाये करने लग गए कि जी मैं तो मीडिया पे आता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, यहाँ पे सवाल होते हैं और फिर हम उन सवालों का जवाब देते हैं। तो इसका मतलब ये लिया गया कि शहजाद इकबाल जियो के एंकर, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि आपके बयाने में कन्फ्यूज़न है। जब कन्फ्यूज़न है तो आप फिर आके उसको बताते हैं कि नहीं जी ऐसे ऐसे है। तो उसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी कहेगी जी कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बस आप जो है सवालात ऐसे करते हैं जिससे मायने और निकल आते हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने माना कि दो बयानिए हैं और इसके ऊपर कन्फ्यूज़न का शिकार खुद ये माना। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी ये बात खुद मानी है कि हमारे दो बयानिया पार्टी के वर्कर जो है वो परेशान है, उन्हें समझ नहीं आती कि वो किसका साथ दें और आगे इलेक्शन भी लड़ने हैं। ये आप देखें कि पूरे बलूचिस्तान से लेकर सिंध में आज एक MNA है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। ये बड़ी ख़बर है कि सिटिंग MNA हलीम आला शेख के साथ बैठता है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेता है। ये एक इंटरेस्टिंग ख़बर है कि एक ऐसा पावरफुल बंदा सिंध में से आपने पीपल्स पार्टी का तोड़ा है जो आपकी हुकूमत को फ़ायदा देगा। अब ये रॉन्ग नंबर वो चले कारतूस जाके बलूचिस्तान में चाहे 10 बंदे भी ले आएँ तो हुकूमत वहाँ पे बनाना या गिराना इतना आसान काम नहीं है। वो खराजी का वाड़ा भी नहीं है कि ये जनाब आके जैसे मर्ज़ी बिलावल बयानात दें और वो आके हुकूमत बना लेंगे। बहुत मुश्किल है बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराना। अब देखें कि जो असल हाईलाइट करने वाली ख़बर थी कि तहरीक इंसाफ ने सिंध में जो कार्ड खेला है कि वहाँ का MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करता है, तो ये बड़ी एक लॉजिकल बात है, इंटरेस्टिंग ख़बर है कि आपको आपके पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं और इमरान खान को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उन्हें मजबूत कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक और जो ख़बर आप देखें कि तलब हुसैन बड़े अच्छे सहाफ़ी हुआ करते थे, लोग इनको सुनते थे, पढ़ते थे। लेकिन जब से इन्होंने नवाज़ शरीफ के कैंप का हिस्सा बनने का जो इरादा कर लिया था और अब मरीम नवाज़ के कैंप में घुसे हुए हैं, मरीम नवाज़ को पूरा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि जी 2023 के इलेक्शन का तो ऐलान हो चुका है और अब ये जो वोटिंग मशीन है इसका इस्तेमाल करके जो साई है, यानी कि अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि बिल्ली का बच्चा मर जाए या किसी के घर कोई बच्चा पैदा ना हो रहा हो या कोई और मामला हो रहा हो तो ये सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के फ़ौज पर ISI पे लगा देते हैं। इल्ज़ाम लगाना आसान है, साबित करना उससे बहुत मुश्किल है। तो कहा कि जनाब ये जो भाई लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ना आए और वो जनाब ये वोटिंग मशीन जो है ये लॉन्च करके 2023 का इलेक्शन इमरान खान को जितवा दें। यानी कि शिकस्त इन्होंने मान ली है और इनको दीवार के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अगला इलेक्शन इमरान खान साहब ने फिर जीत जाना है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। आज जो फवाद चौधरी हैं उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि
36 पॉइंट्स हमें दिए थे इलेक्शन कमीशन ने। हमने 36 के 36 पॉइंट्स देखे, उसके मुताबिक हमने मशीनें बना दी हैं। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एतराज़ नहीं कर सकता, यानी कि जो डिमांड थी इलेक्शन कमीशन की हमने वो पूरी कर दी है। उसकी पूरी डिटेल बताई गई। इमरान खान साहब ने भी उसका मशीन को देखा, उसको चेक किया, पूरी दुनिया के सामने दिखाया और बताया कि किस तरह से सिक्योर है, सब कुछ ठीक है। बस वो कहते हैं ना जी, पेट में दर्द है और जो सास है उसने बहू को बसने की ठान ली है, तो वो फिर चाहे वो कहते हैं ना कि हिल्दियाँ ते आटा गुंदे हुए हिल्दी क्यों है, तो बहू वाला वही काम है कि सास ने हर बात पे ताना देना है कि तू हिल क्यों नहीं है, तू आज कपड़े क्यों अजे पाए ने, तू बाहर क्यों गई है, तो ऐ क्यों किया, तुमने ये क्या किया, वो किया। अपोजिशन का रोला यही है कि वो किस तरह से शफाफ इलेक्शन की तरफ आना चाहता। मुझे बताएं कि 70 सालों में इनके पास टाइम था, इनके पास मेजॉरिटी थी, ये क्यों कुछ नहीं कर सके। अब अगर एक इलेक्शन शफाफ बनाने की तरफ जा रहे हैं, आके बैठे कोई डिमांड दे दे, ये आके कहते हैं कि जी हम नहीं मानते इस मशीनों को, चलो ना माने, कोई अपना सेटअप दे दें, कोई बात बता दें कि हम इस तरह चलने को तैयार हैं, यही होना चाहिए। इस पे बात नहीं करते। लेकिन तलत हुसैन साहब ने बड़ा मायूस किया और इल्ज़ामात लगाना आसान है, लेकिन पाकिस्तान की इसमें फ़ौज का, पाकिस्तान की एजेंसियों का इसमें कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, लेकिन अगर आपने फ़ौज के साथ ही सींग अड़ाने हैं तो आप अच्छे तरीके से अड़ाएं, क्योंकि जब आपको कोई मुँह नहीं लगाता तो फिर आप अपने आप को अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह के स्टंट खेलते हैं और लोगों में मकबूल होने की कोशिश करते हैं, जो कि आप मकबूल नहीं हो सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।